सीए कटर साहब ने क्या कहा कि भाई साहब एक निश्चित योजना बनाओ पहले तो, और जो हमने एक फिक्स योजना बनाई है, एक फिक्स प्लानिंग जो बनाई है, उस निश्चित योजना के अनुसार जो हम व्यवस्थित ग्रंथों की सूची बनाते हैं, हमने पहले क्या किया, एक निश्चित योजना बनाई और उस योजना के अनुसार हमने ग्रंथों को व्यवस्थित करके उनकी सूची बनाई, वही क्या है, कैटलॉग है। बात वही है, बात वही है। पुस्तकालय में उपस्थित जो पाठ्य सामग्री है उसकी सूची, पुस्तकालय सूची रंगनाथन के अनुसार, लेकिन बात यहां पर व्यवस्थित ग्रंथ सूची आ जाए तो व्यवस्थित ग्रंथ सूची वो सीए कटर के अनुसार है। अब इसको लिखेंगे तो और भी आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे आप सीए कटर के अनुसार, चार्ल्स एमी कटर, सीए कटर के अकॉर्डिंग, चार्ल्स एमी कटर के अकॉर्डिंग सूचीकरण क्या होता है, कैटलॉग क्या होता है। देखिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि एक निश्चित योजना के अनुसार, एक निश्चित योजना के अनुसार व्यवस्थित ग्रंथ सूची, व्यवस्थित ग्रंथ सूची, एक निश्चित योजना के अनुसार व्यवस्थित ग्रंथ सूची ही, व्यवस्थित ग्रंथ सूची ही पुस्तकालय सूची है, पुस्तकालय सूची है, पुस्तकालय सूची या सूचीकरण है, बोले तो कैटलॉग है। ठीक है, सीधी सीधी बात कह दें कि डॉक्यूमेंट या पाठ्यक्रम की सूची तो रंगनाथन के अनुसार, हम कहेंगे निश्चित योजना के अनुसार व्यवस्थित ग्रंथों की सूची चार्ल्स एमी कटर के अनुसार। बिहार लाइब्रेरी, अच्छा बिहार लाइब्रेरी भी आने वाली है भाई, बिल्कुल ठीक है। अब बात आती है, इनके बाद में आए एक और दार्शनिक जिनका नाम था जेडी ब्राउन। अब जेडी ब्राउन साहब के अनुसार कैटलॉग क्या है, देखिए जेडी ब्राउन साहब ने कहा कि भैया जो व्याख्यात्मक और लॉजिकल जो रूप है, व्याख्यात मतलब जो डॉक्यूमेंट्स के बारे में, पाठ्य सामग्री के बारे में या संग्रहण के बारे में पूरी जानकारी दे, तो व्याख्यात्मक, लेकिन जानकारी कैसी दे, तार्किक जानकारी दे, लॉजिकल दे, तार्किक जानकारी दे, लॉजिकल दे। तो जो व्याख्यात्मक और तार्किक रूप में व्यवस्थित सूची है वही पुस्तकालय सूची है। फिर से सुनिए, जेडी ब्राउन साहब ने कहा कि जो हम व्यवस्थित सूची बनाएंगे वो व्यवस्थित सूची कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल कविता, नमस्कार, ठीक है। तो जो हम व्यवस्थित सूची बनाएंगे वो व्याख्यात्मक होनी चाहिए और लॉजिकल होनी चाहिए, वही पुस्तकालय सूची है, किनके अनुसार, जेडी ब्राउन के अनुसार। तो तीसरा हम नाम लिखेंगे परिभाषा में जेडी ब्राउन साहब। क्या लिखेंगे साथियों, जेडी ब्राउन। जेडी ब्राउन। तो जेडी ब्राउन के अकॉर्डिंग पुस्तकालय सूचीकरण क्या है, जेडी ब्राउन के अकॉर्डिंग पुस्तकालय सूचीकरण देखिए क्या है, लिख देता हूं यहां पर। व्याख्यात्मक, व्याख्यात्मक, व्याख्यात्मक का मतलब हो गया कि पूरी जानकारी दे, लेखक की जानकारी दे, विषय की जानकारी दे, शीर्षक की जानकारी दे। तो व्याख्यात्मक व तार्किक, व्याख्यात्मक व तार्किक रूप से, तार्किक रूप से व्यवस्थित सूची, व्याख्यात्मक व तार्किक रूप से व्यवस्थित सूची ही पुस्तकालय सूची है, व्यवस्थित सूची ही पुस्तकालय सूची है, बोले तो कैटलॉग है। ठीक है, तीन दार्शनिक आए, तीन व्यक्ति, तीनों ने अलग अलग मत दिए अपने अनुसार कैटलॉग के। रंगनाथन साहब ने कहा कि पुस्तकालय में जो भी संग्रहण है, पुस्तकालय में जो भी पाठ्य सामग्री है उसकी सूची बना दें, वही पुस्तकालय सूची है। चार्ल्स एमी कटर साहब ने कहा
कि हम सूची तो बनाएंगे लेकिन निश्चित योजना के अनुसार व्यवस्थित क्रम में सूची बनाएंगे, वह पुस्तकालय है। इसके बाद जेडी ब्राउन साहब आए, उन्होंने कहा हम सूची तो बनाएंगे और व्यवस्थित सूची भी बनाएंगे, लेकिन वो सूची व्याख्यात्मक और तार्किक रूप से क्या हो, व्यवस्थित हो। तो व्याख्यात्मक और तार्किक शब्द आ जाए, वो तो कहा जेडी ब्राउन ने, और निश्चित योजना शब्द आ जाए, वो कहा चार्ल्स एमी कटर ने, और पाठ्य सामग्री की सूची आ जाए तो वो कहा डॉक्टर रंगनाथन ने। क्लियर? साकेत स्वामी जी स्वागत, अभिनंदन, वेलकम, धन्यवाद भाई प्रेम पुष्प। ओके, बात क्लियर हो गई परिभाषा तक की। देखो एक बार फिर देखो हमने क्या क्या बात की, फिर आगे चलते हैं। हमने कहा कि पुस्तकालय सूचीकरण में कैटलॉग शब्द हमने काम में लिया। कैटलॉग शब्द जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है, कैटालोगस से बना है। एक शब्द है काटा, एक है लोगस। काटा है के अनुसार या के द्वारा, लोगस का अर्थ है कर्म या तर्क संगत। फिर हमने कहा कि कैटलॉग शब्द किस संदर्भ में उपयोग करते हैं, तो टूल के संदर्भ में उपयोग करते हैं, उपकरण के संदर्भ में उपयोग करते हैं कि ये एक ऐसा उपकरण है जो हमें पुस्तकालय में पुस्तकों तक पहुंचने में आसानी या सुविधा प्रदान करता है। फिर कैटलॉग को हमने क्या कहा कि जब कैटलॉग पूरी पुस्तकालय के पाठ्य सामग्री के बारे में, डॉक्यूमेंट्स के बारे में हमें टेबल पे बैठे ही जानकारी दे रहा है तो हम क्या कहेंगे कि यह पुस्तकालय की कुंजी है। ठीक है, कैटलॉग का उद्देश्य क्या है, पुस्तक को आसानी से खोज लें। यह उद्देश्य क्यों, क्योंकि इसमें लेखक, विषय और शीर्षक की डिटेल होती है। फिर हमने कहा कैटलॉग का अर्थ क्या है, तो हमने कहा कि पुस्तकालय में जो भी पाठ्य पुस्तक है उनकी व्यवस्था को तर्क संगत स्पष्ट करना। जो भी पाठ्य सामग्री है, जो भी संग्रह है हमारे पास, उसकी व्यवस्था हमने किस तरह से कर रखी है पुस्तकालय में, उसकी तर्क संगत जानकारी देना या स्पष्टीकरण करना ही कैटलॉग का अर्थ है। इसके बाद हमने कहा कि कैटलॉग की परिभाषा क्या है, तो पुस्तकालय में उपलब्ध जो पाठ्य सामग्री है, इस पाठ्य सामग्री को पाठक की सहायता के लिए एक विशेष क्रम में हम इसको क्या कर दें, व्यवस्थित करके सूची बना दें, उसी को सूचीकरण कहते हैं, कैटालॉगिंग कहते हैं। फिर हमने कहा कि साहब इस परिभाषा को रंगनाथन के अनुसार क्या कहा, रंगनाथन साहब ने कहा कि पुस्तकालय में जो भी पाठ्य पुस्तक या डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सूची बना दो, वही पुस्तकालय सूची है। फिर आए चार्ल्स एमी कटर, इन्होंने कहा कि रुको भाई मैं बताता हूं वैसे समझो बात को। तो एमी कटर साहब ने क्या कहा, सीए कटर ने कहा कि एक निश्चित योजना बनाओ और इस निश्चित योजना के अनुसार फिर व्यवस्थित जो है वो ग्रंथ सूची बनाओ, उसी को हम सूची कहेंगे, पुस्तकालय सूची कहेंगे। फिर आए जेडी ब्राउन साहब, इन्होंने कहा बात सही है लेकिन हम सूची व्यवस्थित बनाएंगे, लेकिन वो सूची व्याख्यात्मक और तार्किक होनी चाहिए। तो जो भी पुस्तकालय में संग्रहण है, जो भी पाठ्य पुस्तक उपलब्ध है, डॉक्यूमेंट उपलब्ध है, उनकी व्याख्यात्मक और तर्क संगत जो व्यवस्थित सूची है वो क्या कहलाएगी, वो पुस्तकालय सूची कहलाएगी। किन के अनुसार, जेडी ब्राउन साहब के अनुसार। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, जरा बताइए। फिर हम चलते हैं आगे की ओर। इतनी बात समझ में आ गई क्या? कमेंट्स कर दो फटाफट से। बढ़ूं आगे की ओर, साथ में नोट करते चलना। हाँ भाई अंजाम मुसाफिर, राधे राधे, नमस्कार। शेयर करो यार भाई, शेयर कर दो प्लीज। रवि साउग्रे सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, सब याद हो गया। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि क्लास में आखिरी में जब मैं सेशन को ऑफ करूंगा उससे पहले आप खुद सभी अपने दिल से ये बात कहेंगे कि सर कंप्लीट याद हो गया। और मैटर भी वो जहां से आप पुराने पेपर उठा के देखेंगे, तो मैं अगली क्लासों में जब क्वेश्चन लेके आऊंगा इनसे रिलेटेड तो मैं आपको बताऊंगा कि देखो अधीनस्थ बोर्ड के इस एग्जाम में ये प्रश्न पूछा, देखो आरपीएससी में ये प्रश्न पूछा, देखिए नेट सेट लाइब्रेरी में ये प्रश्न पूछा, ठीक है, कॉलेज शिक्षा में पुस्तकालय में ये प्रश्न पूछा, ठीक है।